प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गोल्डन पाठशाला में। दोस्तों आज के वीडियो में कक्षा 6 के विद्यार्थियों के लिए अर्धवार्षिक परीक्षा 2024 विषय हिंदी यानी मंजरी का संपूर्ण प्रश्न पत्र देखेंगे। आप सभी लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। प्यारे बच्चों, ये जो प्रश्न पत्र हमने लिया है NIM-01 कोड का है। यदि आपके विद्यालय में इसी कोड का प्रश्न पत्र आता है तो आप इसको ज़रूर तैयार करके जाएं। सेम इसी पैटर्न पर आधारित आपके प्रश्न आएंगे। इसके अलावा यदि आपके विद्यालय में कोई अदर कोड का प्रश्न पत्र आता है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भेज करके उसका पूरा हल आप प्राप्त कर सकते हैं। आइए शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ पर आपका समय दिया गया है 2.5 घंटे का है और पूर्णांक आपका 50 का रहेगा। इसके अलावा नोट दिया गया है यानी निर्देश दिया गया है कि सभी प्रश्न करने अनिवार्य हैं, कोई भी प्रश्न आपको छोड़ना नहीं है। आइए देखते हैं। पहला प्रश्न बच्चों दिया गया है, निम्नलिखित गद्यांश के संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए। ये आपका गद्यांश दिया हुआ है और इसकी संदर्भ सहित व्याख्या लिखनी है। संदर्भ में लिखते हैं बच्चों, पाठ का नाम लिखते हैं, बुक का नाम लिखते हैं और उसके लेखक का नाम लिखते हैं। जैसे आप संदर्भ लिख सकते हैं कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक मंजरी के नामक पाठ से लिया गया है तथा इसके लेखक जो हैं उनका नाम लिख दीजिएगा। इसके बाद इसको जो गद्यांश दिया गया है थोड़ा सा इसको बढ़ा चढ़ा के आप जो है अपने शब्दों में लिख दीजिएगा, नंबर आपको मिल जाएंगे। जैसे लिखा है कि दुनिया कांच के महल जैसी है, अपने स्वभाव की छाया ही उस पर पड़ती है। आप भले तो जग भला, आप बुरे तो जग बुरा। अगर आप प्रसन्नचित्त रहते हैं, दूसरों के दोषों को ना देखकर उनके गुणों की ओर ध्यान देते हैं तो दुनिया भी आपसे नम्रता का व्यवहार करेगी। तो ऐसे जो है आपको थोड़ा सा इसको बढ़ा चढ़ा के लिख देना है, नंबर आपको दे दिए जाएंगे। दूसरा प्रश्न बच्चों दिया गया है, निम्नलिखित में से किसी एक पद्यांश का संदर्भ सहित अर्थ लिखो। यहाँ पर दो जो है दोहे दिए गए हैं। अब इन दो में से कोई एक का जो है संदर्भ सहित अर्थ लिखना है। पहला देखो दिया गया है, दुर्बल को न सताइए जाकी मोटी हाय, मुई खाल की श्वासो सार भस्म हो जाए। और खा दिया गया है, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। तो इन दोनों प्रश्नों को आप लोग जो है गाइड से जो अर्थ दिया गया है वैसे आप इसको तैयार कर सकते हैं। तीसरा प्रश्न बच्चों है, किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ से आपको प्रश्नों के उत्तर लिखना है। जैसे का प्रश्न है, गांधी जी ने अपने आश्रय को प्रयोगशाला क्यों कहा है? हामिद ने चिमटा क्यों खरीदा? हार की जीत, कहानी के अंत में किसकी जीत और किसकी हार हुई है? और घा है, मीरा के नेत्र किस कारण को दुख का अनुभव कर रहे थे? तो इसमें जो है 4 प्रश्न दिए गए हैं और कोई भी 3 प्रश्न आपको लिखने हैं अपनी कॉपी पर। चौथा प्रश्न बच्चों दिया गया है कि अपनी पाठ्य पुस्तक महान व्यक्तित्व में से किसी एक कहानी को लिखिए। यहाँ पर कहानी को मतलब जो है सारांश के रूप में लिखना है, यानी आपको जितना याद है उतना ही जो है आपको लिख देना है, बिल्कुल सारांश टाइप में, शॉर्टकट में आपको लिखना है। 5वां प्रश्न है बच्चों, निम्नलिखित में से शब्दों के अर्थ लिखिए। औषधि का अर्थ क्या होता है? औषधि का मतलब दवाई। अभाव का मतलब होता है कमी। 9 2 11 होना मतलब भाग जाना। परिणाम रिजल्ट। खग माने होता है पक्षी। तो ऐसे आप जो है इसके अर्थ लिख सकते हो। खा है, निम्नलिखित प्रश्नों के विलोम शब्द लिखिए। बहुत ही आसान विलोम दिए गए हैं। रात का दिन, आकाश का पाताल, सुख का दुख, सजीव का निर्जीव और अच्छा का बुरा। 6 नंबर जो प्रश्न है ये बच्चों आपकी अनिवार्य संस्कृत से है। अब यहाँ पर जो है ये जो आपको गद्यांश दिखाई दे रहा है, लिखा है कि निम्न अवतरण का हिंदी अनुवाद करो। तो संस्कृत में लिखा है, आपको इसको हिंदी में लिखना है। अद्य विद्यालय वार्षिक क्रीडा महोत्सव अस्ति, विद्यालयस्य परिसरे एक क्रीडा क्षेत्रम् अस्ति। अवनीश, उमेशः, गोकुल, साधना, गीता इत्यादि बालकाः बालिकाः च हस्तकेन निपुणाः सन्ति। 7वां प्रश्न है, किन्हीं 2 मुहावरों का अर्थ बताकर वाक्य में प्रयोग करो। घड़ी समीप, दिल दुखाना, 9 2 11। तो कोई भी 2 आपको लेना है, उसके अर्थ लिखना है और जो है वाक्य प्रयोग करना है। 8 नंबर प्रश्न है, अपनी पाठ्य पुस्तक मंजरी में से की कविता की 5 पंक्तियाँ लिखो जो इस प्रश्न पत्र में ना आई हों। तो आपको 2 कविताएं कम से कम याद करनी है, ताकि कोई अगर आपकी कविता आ भी जाती है तो आप दूसरी लिख सको। तो आप 2 कविताएं जरूर याद कर लीजिए अपनी मंजरी किताब से। क्वेश्चन नंबर 9 है, संधि विच्छेद कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 1
अब यहाँ पर जो है कुछ शब्द दिए गए हैं, इनको संधि विच्छेद के रूप में लिखना है। परमात्मा, परम धन आत्मा, क्या लिखेंगे? परम धन आत्मा। और सदैव, सदा धन एव, प्रत्येक प्रतिधन एक। देवाशीष, देवधन आशीष। आत्मानंद, आत्मा धन आनंद। ऐसे जो आप इसके संधि विच्छेद कर दीजिएगा। अथवा में लिखा है कि अगर आपको ये संधि विच्छेद नहीं आते हैं तो आप इसको लिख सकते हो, पठ धातु के प्रथम पुरुष लट लकार के तीनों वचनों में रूप लिखना है। ठीक, यहाँ पर जो शब्दावली थोड़ा सा मिस्टेक है। आप क्या लिखेंगे? पठ धातु के प्रथम पुरुष के लट लकार के तीनों वचनों के रूप आपको याद करने हैं। तो ऐसे जो है ये हिंदी का प्रश्न पत्र आपका आएगा। और अगर आपका इसी टाइप से प्रश्न पत्र आता है तो आप सभी लोग जो है इसको ज़रूर तैयार करके जाएं। और यदि आपके विद्यालय में किसी और कोड का प्रश्न पत्र आता है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर ज़रूर सेंड कर दें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक प्रश्न पत्र जो है पहुंचाया जा सकें। तो इसके अलावा आप सभी लोग जो है अर्धवार्षिक परीक्षा और वार्षिक परीक्षा को अच्छे से मैनेज करें, अच्छे से पढ़ें, अच्छे अंक प्राप्त करें। उसके बाद जब आप कक्षा 8 में आएंगे तो आप जो है राष्ट्रीय आय योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं। इसके लिए चैनल पर आपको फ्री में क्लासेज उपलब्ध हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।